डिसोल्व आउट होगा तो हमारे क्रोमोसोम जो है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, मजीद कंडेंस हो जाएगा। और इसी तरह लेमिनिन जो है हमारे पास क्रोमोसोम पे काम करेगा। जो हमारे पास क्रोमोसोम में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, वो भी मजीद हमें कंडेंस यानी क्लियरली नजर आएगा। तो इट्स विल बी एजली टू व्हाट डिवाइडेड, तो इसको एजी बना देते हैं। तो प्रोपेस में क्या होता है, लेमिनिन जो है वो क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो पोल होते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल वो नज़र आना शुरू हो जाता है कंडेंस। हमारे पास जैसे हमारे पास G2 फेस में ये था, लेकिन G2 फेस के बाद हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या हो जाए, वो क्या कंडेंस हो गया, नज़र आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोफेस के बाद फिर हमारे पास मेटाफेस आ जाता है। तो मेटाफेस में क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ ये चला जाता है। इस अपोजिशन के बाद फिर हमारे पास जो ये है, ये सेंट्रल की तरफ चला जाता है और क्रोमोसोम को क्या कर लेते हैं, लीनियर शक्ल में, अरेंजमेंट फॉर्म में लेके आता है। सही है। मेटाफेस में जब अरेंजमेंट फॉर्म में लेके आता है फिर क्या कर लेते हैं, एनाफेस में क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, डिवीजन। जो हमारे पास सेंट्रोमेयर होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विल बी ऑकर। हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इस तरफ आ जाते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम क्या आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 2 is 12 यहाँ पर 12 क्रोमोसोम थे। ये 12 क्रोमोसोम में से 6 क्रोमोसोम इस तरफ आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन डबल क्रोमोसोम जो है इस अपोजिट फोल्ड की तरफ चला जाता है और टेलोफेस में क्या हो जाते हैं, एक अकेला साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ दूसरा सेल, 2 डॉटर सेल डेवलप हो जाता है, विच इज ऑकर प्लेस इन द माइटोसिस। इट वाज द शॉर्टकट डिस्कशन अबाउट द माइटोसिस एंड द सेल साइकिल के बारे में बात थी। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एंटी केमोथेरेपी ड्रग को समझने के लिए सबसे पहले वी शुड टू नो अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल साइकिल। जब तक हमें सेल साइकिल समझ नहीं आएगा, वी विल डोंट नो अबाउट डेट व्हाट इज हैपनिंग बाय यूजिंग द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। यूज़ करने से क्या होगा। तो केमोथेरेपी ड्रग क्या होते हैं, हमारे पास केमोथेरेपी ड्रग, व्हाट इज केमोथेरेपी, हमारे पास केमोथेरेपी में यूज ऑफ केमिकल एजेंट टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल के लिए हम यूज करते हैं, यूजुअली गिविंग along with सर्जिकल एंड रेडिएशन थेरेपी। लेकिन सब बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे कंडीशन होते, कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, केमोथेरेपी को हम विद सर्जिकल और रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ भी देते हैं। ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस व्हेन कैंसर कैन नॉट बी सर्जिकल रिमूव। लेकिन हमारे पास जैसे हमने कहा था इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर और रेडिएशन थेरेपी फेल हो जाए तो हमारे पास फिर लास्ट स्टेज है केमोथेरेपी इज द ओनली मेथोडोलॉजी टू केयर व्हाट दिस टाइप ऑफ कैंसर के लिए हम क्या कर लेते हैं, ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस व्हेन कैंसर कैन नॉट बी सर्जिकली रिमूव और व्हेन द ट्यूमर फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू रेडियोथेरेपी, जब फेल हो जाए इस पे। Anti-cancer drug sensitivity or toxicity is directly related to the tissue growth fraction, mean number of cell undergoing mitosis in a tissue. Chemotherapy drugs are much more toxic to tissue and tumors with high growth fraction. Mean ये है tissue and tumor growth fraction. Most common ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि chemotherapy drug is only sensitive to the abnormal cell या sensitive to the abnormal cell। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि केमोथेरेपी ड्रग इज सेंसिटिव टू बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल, दोनों टिश्यू के वो क्या करते हैं, डिफेक्ट करा सकते हैं, इसलिए इसकी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट में हम पढ़ेंगे। सही है। तो ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेसफुल केमोथेरेपी क्या है, केमोथेरेपी ड्रग्स लैक सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। हमने ये कहा था कि हमारे पास केमोथेरेपी ड्रग जो है, हमारे पास जब पेशेंट ऑन द केमोथेरेपी ड्रग होता है तो इसकी जनरलाइज जो हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी नहीं कराते बल्कि दिस ऑकर टू द जनरलाइज टॉक्सिसिटी कराते हैं। मीन एबनॉर्मल सेल के साथ साथ ये नॉर्मल टिश्यू को भी क्या कर लेते हैं, डिफेक्ट डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से दे आर टॉक्सिक टू द नॉर्मल सेल एज वेल एज अलोंग विद द एबनॉर्मल सेल, लीडिंग टू द साइड इफेक्ट जैसे एलोफेशिया करा सकता है, मीन हेयर फॉलिंग करा जाता है, हमारा तो इसके बगैर गिर गए हैं, और म्यूकोसाइटिस भी करा सकता है। म्यूकोसाइटिस मीन म्यूकस वगैरह क्या हो जाता है, स्टोमोटाइटिस वगैरह, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सही है।
और इसके अलावा यहाँ पर ज़ख़म वगैरह इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमोथेरेपी, हमारे पास जो केमोथेरेपी ड्रग है इसकी क्या खुसूसियात है? यूज़ फॉर केयर कंट्रोल पर्पस, कौन से कंट्रोल पर? एबनॉर्मल कंट्रोल पर्पस है। जो सेल साइकिल में एबनॉर्मल डिवीजन, इसको क्या करना है? इसको कंट्रोल करना है। डैमेज बॉडी सेल बाय इंटरफेयरिंग विद ब्लड सप्लाई एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई के जरिए जो केमोथेरेपी ड्रग हम देते हैं तो ब्लड सप्लाई के जरिए वहां तक चला जाता है, तो डैमेज बॉडी सेल एज वेल एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव ये ट्यूमर सेल को करते हैं। सम ड्रग्स एक्ट ड्यूरिंग स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, बाज ड्रग जो है वो स्पेसिफिक फेज, यानी बाज ड्रग जो है G1 फेज पे काम करते हैं, बाज ड्रग जो है S फेज पे काम करते हैं, बाज ड्रग जो है G2 फेज पे काम करते हैं। तो ये क्या, ये इसका मकसद ये सम ड्रग्स आर एक ड्यूरिंग स्पेसिफिक फेज पे भी काम करते हैं, बाज होते हैं मल्टीपल फेज पे भी काम करते हैं। देखो मल्टीपल केमोथेरेपिक एजेंट्स आर यूज, हमारे पास मल्टीपल केमोथेरेपी एजेंट्स आर यूज होते हैं समटाइम्स टू टारगेट द सेल एट डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल। बाज डिफरेंट फेसेस पे काम करते हैं, G1 S फेज पे काम करते हैं, बाज सिर्फ एक सेलेक्टिव फेज पे काम कर लेते हैं। एक्टिव अगेंस्ट रैपिडली डिवाइडिंग एंड प्रोपरेशन सेल, ये क्या कर लेते हैं? जो रैपिडली डिवाइडिंग है सेल की, उसको क्या कर लेते हैं? इसके खिलाफ काम कर, इसको इनहिबिशन करा देते हैं। ईच डोज किल सम बट नॉट ऑल मैलिग्नेंट सेल, हर डोज जो है सेलेक्टिव यानी कुछ मकदार में इसको किल कर लेते हैं, ऑल द सेल मैलिग्नेंट सेल को किल ऑफ नहीं कर सकते केमोथेरेपी ड्रग, तो इसलिए हम बाद औक़ात सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ चल जाते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ केमोथेरेपी, केमोथेरेपी की क्या वो है प्रिंसिपल्स है? मोर इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉल ट्यूमर्स बिकॉज दे आर यूजुअली हैव एन एफर्ट ब्लड सप्लाई, स्मॉल ट्यूमर वगैरह इसके लिए केमोथेरेपी जो है वो इफेक्टिव ड्रग है। देयरफॉर ड्रग डिलीवरी टू द कैंसर साइट इज इंक्रीज। और क्या है? द रिमूवल ऑफ लार्ज, जब हमारे पास बड़ा वो है लार्ज ट्यूमर हो तो हम क्या करते हैं? लार्ज और लोकलाइज ट्यूमर को जब हम रिमूव कर लेते हैं बाय सर्जिकल प्रोसीजर, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल का जो बर्डन है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाती है। कॉम्बिनेशन कैंसर केमोथेरेपी, कैंसर केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, सही है। हैव अ हाई कैंसर सेल किल देन ट्रीटमेंट विद अ सिंगल ड्रग, हम एंटी केमोथेरेपी ड्रग जो है या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी देते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो सिंगल फेज पे भी काम करते हैं। जब कॉम्बिनेशन ड्रग में ड्रग देंगे, जब कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ केमोथेरेप्यूटिक ड्रग देंगे वो मल्टीपल फेज पे काम करेगा। जब मल्टीपल फेज पे काम करेगा, जैसे मैंने एक ड्रग दिया वो S फेज पे काम कर, दूसरा ड्रग दिया वो G1 फेज पे काम करेगा। जब मल्टीपल फेसेस आर inhibited by giving the such type of chemotherapy drug, so the treatment or the killing, the rate of killing of rate of killing of the tumor cells will be high। क्या होगा? जो हमारी फ्रीक्वेंसी है या रेट है वो क्या हो जाएगा? जल्द अज जल्द पेशेंट क्योर अप हो जाएगा या नहीं। तो इसलिए हम मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन भी देते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, हमारे पास बेसिकली तौर पे इसकी 4 से 5 है, लेकिन बेसिकली तौर पे वी हैव ओनली 2 क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ड्रग, जो है सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट। सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट एक है, जैसे एजेंट डेट आर मोस्ट इफेक्टिव एंड वन स्पेसिफिक फेज, जैसे मैंने आप लोगों को कहा S फेज पे सिर्फ काम करेगा, या बाज G1 फेज पे काम करेगा, बाज G2 फेज पे काम करेगा, सही है। तो वो क्या है? बाज ऐसे ड्रग है जो क्या करते हैं? स्पेसिफिकली वन स्पेसिफिक फेज पे काम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? CCS, इसको कहते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स कहते हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट। जैसे हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास मेथोट्रेक्सेट एक्ट्स मोर एक्टिवली एन फेज, जैसे मेथोट्रेक्सेट ड्रग जो है ये सिर्फ S फेज पे काम कर रहा है। जब S फेज इनहिबिट होगा तो S फेज जो है G2 की तरफ नहीं जाएगा, जब G2 की तरफ नहीं जाएगा तो M फेज एक्टिवेट नहीं होगा, जब M फेज एक्टिवेट नहीं होगा तो डॉटर सेल में बनेगी एबनॉर्मल सेल की नहीं, सही है। हम तो हमारे पास ये CCS है, क्या है? सेल साइकिल, कौन से? सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट, जो खास सिर्फ एक स्पेसिफिक फेज पे काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं। बाज एजेंट डेट आर इफेक्टिव अगेन मल्टीपल डिफरेंट फेसेस पे काम, कुछ ऐसे ड्रग है जो हमारे पास डिफरेंट फेसेस को इनहिबिट कर लेते हैं। इस डिफरेंट फेसेस को हम फार्माकोलॉजिकल में क्या कहते हैं? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट। क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक एजेंट। कौन कौन से? सेल
CCNA सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट या सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग भी कह सकते हैं। तो कौन से, दीज आर द टू टाइप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या अल्कलाइटिंग एजेंट है, अल्कलाइटिंग एजेंट है, ये मल्टीपल फेज पे काम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, दीज आर द हमारे पास दिस इज व्हाट हमने ये कहा था कि सेल साइकिल में कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं। 5 फेसेस में से एक है जी नोड फेस है। 4 फेसेस जो है, 4 फेसेस में से 3 फेसेस, सॉरी 5 फेसेस में से जो 4 फेसेस इसको हम इंटरफेस कहते हैं, सही है। 4 फेसेस में से 3 जो है एक्टिव फेस है, 1 जो है रेस्टिंग फेस है, सही है। फिर एक जो है, एक को हम क्या कहते हैं, एम फेस या माइटोसिस फेस। फिर अगेन हमने ये पढ़ा था कि माइटोसिस फेस के कितने फेसेस होते हैं, 4। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं परमेट। परमेट जैसे हम कहते हैं ना, परमेट ले लो, तो परमेट, P फॉर प्रोफेस, M फॉर मेटाफेस, फिर मेट, फिर क्या होते हैं MAT ना, एनाफेस, एंड T फॉर टेलाफेस, सही, इस तरह होते हैं। तो हमारे पास देख लो, हमारे पास हमने ये कहा था G1 फेस। G1 फेस में क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब हम ये ड्रग देते हैं तो ये ड्रग किस पे काम करते हैं, एस्पेराजीनेज और P5 फर्गेज जो है, ये किस पे, G1 फेस को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट होगा तो इसकी तरफ नहीं जाएगा, तो ये पूरा साइकिल रुक जाएगा। इसी तरह दूसरा ड्रग है हमारे पास जो एस फेस पे काम करता है, जैसे कौन सा है, मेथोट्रेक्सेट है, और क्या है, प्लोरेसिल है, और क्या है, मर्कोटोप्यूरिन है, और क्या है, साइटारबिन है, और क्या है, टोपोटिकेन है, जो क्या करते हैं, एस फेस को इनहिबिट कर लेते हैं। जब एस फेस इनहिबिट होगा तो G2 फेस की तरफ नहीं जाएगा, पूरा साइकिल इनहिबिट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल डिवीजन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मजीद सेल इनलार्जमेंट होगी, नहीं होगी, हम रुकवा देते हैं। इसी तरह फिर ये बेलोमाइसिन है, और क्या है, एटोपोसाइड है, और क्या है, फेक्लेटेक्सेल है, जो क्या करते हैं, G2 फेस पे काम करते हैं। जब G2 फेस फ्री माइटोसिस फेज को हम इनहिबिट कर लेते हैं तो माइटोसिस की तरफ जाएगा नहीं है, क्योंकि ये G2 फेज क्या कहते हैं, करेक्शन करा देते, एरर को करेक्ट कर लेते, फिर ही माइटोसिस की तरफ वो होगा। जब हम इसको इनहिबिट कर लेते हैं, जब इनहिबिट होगा तो सेल साइकिल नहीं जाए। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग है जो मेटाफेज को इनहिबिट कर लेते हैं, यहाँ तक तो आ जाता है, मेटाफेज पे डायरेक्टली काम करते हैं, माइटोसिस डिवीजन। जैसे क्या है, वेनक्रेस्टीन है, और क्या है, वेनब्लास्टीन है, जो माइटोसिस को इनहिबिट कर। जब मेटाफेज इनहिबिट होगा तो एनाफेज, टेलाफेज नहीं होगा, तो डॉटर सेल डिवीजन फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी। हमारे पास नॉन स्पेसिफिक, हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली तौर पे 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी, कौन कौन से, CC स्पेसिफिक साइकिल, हाँ क्या कहें, स्पेसिफिक एजेंट, हाँ साइकिल, सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट। दूसरा क्या है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट। तो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट में हमारे पास ये है, अल्कलाइटिंग एजेंट है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स है, हार्मोन्स है, और हार्मोन्स इनहिबिटर्स है। तो हम एक एक ड्रग जो है इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, एडवर्स रिएक्शन क्या है। GI सबसे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, नोजिया कराते हैं। जैसे हमने एंटी एमेटिक ड्रग्स में पढ़ा था, नोजिया कराते हैं, वोमिटिंग कराते हैं। नोजिया और वोमिटिंग क्या कराते हैं, क्यों कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर क्या हो जाती है, हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से GI इरिटेशन हो जाती है। इसके साथ साथ जब इसके साथ साथ CTZ रिसेप्टर जो ये केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन, CTZ का मतलब क्या है, पढ़ा था या नहीं, केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन को क्या कर लेते, इनहिबिट कर लेते। जब ये इनहिबिट होगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास हमारे पास एंटी एमेटिक ड्रग, जैसे हमारे पास क्या है, कौन सा ड्रग है, ओंडेसर्टान क्या करते हैं, CTZ रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। हम एंटी केमोथेरापिक ड्रग यूज़ करते हैं, एंटी एमेटिक एज अ, जब पेशेंट और एंटी क्या बोलते हैं केमोथेरापिक ड्रग पे हो तो हम ओंडासर्टान देते हैं, इसलिए देते हैं, इसकी वजह से फिर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग नहीं है, क्योंकि वो CTZ रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। लेकिन बाय गिविंग द और बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग,
this anti-neoplastic drug or the chemotherapeutic drug will stimulate the CTZ receptor. जैसे CTZ receptor chemoreceptor trigger zone जब स्टिमुलेशन इसको मिलेगी तो आपको क्या होगा, नोजिया और वोमिटिंग होगी या नहीं। तो हम एज अ ड्रग जब देते हैं वो क्या करें, CTZ रिसेप्टर को क्या करें, इनहिबिट कर। जब वो इनहिबिट होगा तो आपको वोमिटिंग होगी, नहीं होगी। इसी तरह एनोरेक्सिया भी करा सकता है, सही है। और वेट लॉस होगा। वेट लॉस क्या मतलब क्या है, GI इरिटेशन होगी तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा, आप ओरली इंटेक कम से कम होगी। बोन मेरो सप्रेशन, याद रखो जब बोन मेरो सप्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली व्हेन द पेशेंट इज ऑन केमोथेरेपिक ड्रग, तो फिर क्या होता है, केमोथेरेपी ड्रग पे जब होता है पेशेंट क्या होते हैं, एनेमिक होता है या नहीं, क्योंकि हमारा जब बोन मेरो सप्रेस होगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस पेशेंट का WBC, जब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगे, WBC वगैरह, न्यूट्रोफिल्स, ये वाइट ब्लड सेल भी कम हो जाएंगे, तो क्या है हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमने पढ़ा था जैसे आजकल कोविड-19 का वो चलते हैं, हम पढ़े जो पेशेंट क्या हो, ट्यूमर के साथ हो, तो चांसेस ऑफ कोविड पॉजिटिविटी क्या हो जाती है, हाईली है, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कौन सा चीज़ आपका वो कर लेते, प्रोड्यूस कर लेते, वाइट ब्लड सेल। जब हम बाय गिविंग द कीमोथेरेपिक ड्रग व्हेन वी सप्रेस द बोन मेरो, द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल विल बी डिक्रीज डाउन, सो द पेशेंट इम्यूनिटी विल बी डिक्रीज। तो एनेमिक भी होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग भी होंगे और पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बाय यूजिंग दिस। स्टोमोटाइटिस कराएगा, जो आपको पता है ओरल इन्फ्लेमेशन होगी, और अल्सरेशन कराते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन, ये है, सही है। और क्या है, एलोफेशिया इस तरह होते हैं, सही है, इस तरफ जाएगा। जब टॉक्सिसिटी होगी तो क्या है, जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते। जब हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर क्या होगा, हेयर फॉल की चांसेस ज़्यादा होंगे। और कार्डिक एरिथमियास करा सकते हैं और वेंट्रिकुलर फेलियर कराते हैं, सही है, वेंट्रिकुलर फेलियर करा सकते हैं। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, अल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, प्लांट्स अल्कोलाइड्स हैं, और एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वन बाय वन विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टिल नाउ क्लास हैज़ बीन डिसमिस्ड।